नहीं आया, जाने कहाँ चला गया, कहाँ समझ में नहीं आ रहा। मैं करूँ तो क्या करूँ? क्या हुआ? मुझे बचे क्या हुआ मेरे लाल? राघव सिंह को मार, लेकिन क्यों तुझे मारे? तुझे कुछ नहीं होगा मेरे लाल। हरामजादी उर्मिला, बोल, तेरा छिछोरा बेटा प्रदीप यही है? हाँ, मेरा ही बेटा है। लेकिन आखिर क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने जो कि मेरे बेटे को मार देना चाहते हो? हरामजादी, तेरा इस बेटे प्रदीप ने मेरी बेटी प्रिया के साथ मोहब्बत का नाटक किया है और इस हरामजादे ने मोहब्बत की जंग छेड़ दी है। तो आज इसका नीच नामो मिटाकर हम मोहब्बत की जंग का अंत करें। बेटा प्रदीप, ये क्या सुन रही हूँ? मैंने इनकी बेटी प्रिया से प्यार किया हुआ। राघव सिंह, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मैं अपने बेटे को लेके यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। रंबलिया, ले चल हरामजादे को घसीट कर महाराज भरत सिंह की आंखों के सामने साले को कुत्ते की मौत मार। राघव सिंह, मेरे बेटे को छोड़ दे। रास्ते से दूर हो जा। छोड़ दे। हरामजादी, अगर पीछे आने की जरूरत किया तो तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। साली खुदिया, कोई बचा लो मेरे बेटे को। राघव सिंह, मेरे एक बेटे को तूने मुझसे पहले ही छीन लिया, लेकिन अपने इस बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। आ रही राघव सिंह। जी महाराज, आज न जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है। महाराज याद आ रही? हाँ दरबारी, चलो फिर चलते हैं कारागार की तरफ। हाँ दरबारी, दिल तो कह रहा है कि हम कारागार की तरफ चलें, सेनापति उत्तम सिंह से मिलें। चलो महाराज, आप चलते हैं। चलो चला जाए। ये बोलेगा महाराज कहाँ? ये क्या कर रहे हो? कौन हमका सबका पहले? अरे राघव सिंह। हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह। मेरे हाथों में हथकड़ी? हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। क्या चाहता है? तो जरा गौर कर, हमारी बात को सुनो। कहने के लिए तो बहुत कुछ बाकी है, फिर भी तुमसे कुछ जरूर कहूंगा। और महाराज सुन लीजिए अब मेरा सुन लीजिए अब मेरा फरमान।
तो चाहता है ऐसा हर की नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा कभी ना होगा, ऐसा होगा। चले ऐसा कभी ना होगा तो सोचता है कभी ना होगा तो सोचता है अच्छो यह राज पाट दे दूं, यह राज पाट दे दूं, अधिकार क्या है मांगने को कार्य ना करूंगा। अरे कुछ मांग ले। महाराज भरत सिंह, भीख मांगना भिखारियों का काम है। ये राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह भीख नहीं मांगता, जो चीज इसे पसंद आ जाती है उसे मांगता नहीं, छीन लेता है। जो चाहे मांगने को इनकार ना करूंगा, अच्छो पर मांगे मेरी रियासत, पर मांगे मेरी रियासत, ऐसा कभी ना होगा। राममंत्री राघव सिंह, ये राज रियासत मेरे प्राणों से प्यारी है और मैं जीते जी ये राज और बात तुझे कभी नहीं मिल सकता। महाराज भरत सिंह, अगर जीते जी नहीं दोगे तो याद रखो तुमको मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। मैं तो मेरे मरने के बाद ही तू यहाँ का सम्राट बन सकता है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन महाराज भरत सिंह तुमको मारने से पहले एक करिश्मा दिखाना चाहता। कैसा करिश्मा दिखाना चाहता है? अबे चल रंबलिया, जाओ छिछोरे लड़के प्रदीप को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। मुझे बचा लो राजन, ये मंत्री राघव सिंह मेरे को मार देना चाहता है। राघव सिंह इस लड़के को क्यों मारना चाहता है? महाराज भरत सिंह, एक छिछोरे लड़के ने हमारी बेटी प्रिया के साथ मोहब्बत का नाटक किया है और इस शर्मजादे ने मोहब्बत की जंग छेड़ दी है। तो आज एक नेशनामा मिटाकर हम मोहब्बत की जंग का अंत करेंगे। अरे राघव सिंह, मोहब्बत ही तो किया है और छोड़ दे इसे जाने दे। महाराज भरत सिंह, मोहब्बत करने वालों का इस सूरतगढ़ की धरती से नेशनामा मिटा दूंगा, जिससे कि किसी से किसी की मोहब्बत करने की जरूरत न पड़ी। रामबली, क्या देख रहे हो? उठाओ 12 नंबर 13 इंची रामपुरी, फौरन धड़ से मंडी को अलग कर दो। निशाना बना दो। नंबर 1 आओ, नंबर 2 आओ। मैं तेरे सामने आंचल फैला के अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती, मेरे बेटे की। तू साली एक और जिंदगी की भीख मांगने आई है? तेरे को नहीं मालूम क्या राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह भिखारियों को भीख नहीं देता, बल्कि उनकी कमरी को तोड़कर फेंक देता है। राघव सिंह, नहीं इस तरह से सितम मुझ पे नहीं इस तरह नहीं इस तरह से सितम मुझ पे ढाओ, नहीं इस तरह से
सुलझाओ, कदम चूमती हूँ अगर जान चाहे तो ले लो हमारी, अगर जान चाहे तो ले लो हमारी, अगर जान चाहे तो ले लो हमारी, मेरे लाल को ना जग से हरामजादी, मैंने तेरे को बोला था कि मेरे पीछे आने की जरूरत मत करना। तू साले मरने को यहाँ आ गई। तूने अपने बड़े बेटे दीपक के बारे में ससुर को नहीं बताया था। तेरे बड़े बेटे दीपक ने भी एक लड़की से प्रेम किया था और उसे मौत की सजा दी गई थी। इसे मौत की सजा हम देंगे। मेरे बेटे को मार देना चाहता है तो मेरे बेटे के साथ साथ मुझे भी मार दे, क्योंकि जब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा तो मैं जी कर क्या करूंगी। हरामजादी, तू भी मरेगी। मार दे रहा, तू भी साली जिंदा नहीं बचेगी। ये बुढ़िया का ना मारो। क्या बुढ़ी है ना शुद्धि। अच्छा मारेगा तो लौंडा का मारो। जब साला हमारा सबका नाक का रामबली, तीनों की अर्थी हम एक साथ उठाएंगे और निशाना बना। बूढ़ा तुम्हारी नजरों के सामने, महाराज तुम्हारी नजरों के सामने ये मासूम बच्चा कितना ताप ताप के नंबर 1 आओ, नंबर 2 कोई बचा ले मेरे बेटे को, कोई बचा ले। स्वामी जी अपने बेटे को बचा ले, स्वामी जी अपने बेटे को बचा। मुझे माफ कर देना पापा। मैं महाराज से तू बात करना चाहता हूँ पापा। बेटे दीपक, महाराज से बात करो, बेटी बात करो। वाह महाराज, आपके इंसाफ से तो न मर सका राजन, लेकिन आज राघव सिंह की गोली मेरे सीने में दफन हो गई राजन। बेटा दीपक, उस दिन तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दोनों लोगों ने गवाही दिया। लोग मजबूर हो गए थे, हमें क्या मालूम कि ये सब चाल महामंत्री राघव सिंह की है। बेटा तेरे साथ झूठा इंसाफ हुआ है, हो सके तो मुझे माफ कर दे और एक बार मुझे गले से लगा ले। नजरें चुराने वाले क्या हमसे नजर मिलाएंगे, और झूठा इंसाफ करने वाले क्या मुझको गले लगाएंगे। आपका इंसाफ भगवान करेगा राजन, भगवान करेगा। माँ मैंने सुना है कि मेरा एक भाई है माँ, वो कहाँ है माँ? मेरे भाई की बात भगवान ने हमें ऐसे मोड़ पर मिलाया कि मैं तुझसे कुछ कह भी ना सका मेरे भाई, लेकिन पति मेरे लाले ने पल
मम्मी पापा को कभी मेरी कमी महसूस नहीं होगा भैया दीपक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं मेरे लाल, तुम्हारी कभी कोई नहीं पूरा कर सकता बेटा, कोई नहीं पूरा। आज 18 वर्षों से पागलों की बात गली बाजार बोलने में बात बराबा, जिसके भी दरवाजे जाता था लोग लाठी डंडे से मारकर भगा देते थे। माँ, आज मुझे बहुत नींद आ रही है माँ, अपने आंचल में हमेशा हमेशा के लिए मुझे सुला ले माँ, सुला ले। नहीं मेरे लाल, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तुझे। पापा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है रामबली, अरे मैंने तो गोली उस शरामजादे प्रदीप को मारा, बीच में साला दीपक आ गया, ये तो साला मर गया। तो इसमें हमारी तुम्हारी गलती क्या है? सारी गलती गोली। जो हुआ सो ठीक है हुआ। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इस ससुरे की आत्मा को शांति दे। सबसे पहले हमारे बेटे दीपक की लाश को हमारी बगली तक पहुंचा दिया जाए। बिजली, मेरे लाल, तू कहाँ चला गया मुझे छोड़ के बेटा? माई के छोड़ काहे चल गई लाला? मैं दिन रात आपसे मिन्नतें करता रहा, लेकिन आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और राघव जी की बात पर यकीन करके आपने मुझे आजीवन कारावास की सजा सुना दिया। और आज उसी का नतीजा है कि राघव जी की रिवॉल्वर से निकली हुई गोली हमारे बेटे दीपक के सीने में दफन हो गई और वो मुझे इस दुनिया में अकेला तड़पने के लिए छोड़कर इस दुनिया से चला गया। महाराज, दीपक के मरने का हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन ये हरामजादा सबूत पे सबूत पेश करता गया। हम मजबूर हो गए थे, हमें क्या मालूम कि ये सब चाल महामंत्री राघव सिंह की है। आपके साथ और आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। वाह महामंत्री राघव सिंह, आज तक जो भी इंसाफ कराए सब झूठे कराए हरामजादे। हुजूर, मैं बिल्कुल झूठा नहीं हूँ।
आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए हमको 2500 वर्ष गुजर गए और इसको सिपाही के पद पर तैनात हुए 2500 वर्ष गुजर गए। हम दोनों ने आज तक न ही झूठ बोला है और न ही कोई ऐसा गलत काम किया है हुजूर। ये राज रियासत के लालच में आकर पहली गलती हो गई, पहली गलती तो हर शख्स की माफ कर दी जाती है। ये शाही दरबार का नियम कानून है, हम दोनों को माफ कर दो माई बाप। अच्छा जाने में भूल हो गई। अच्छा सेनापति उत्तम सिंह, ये हरामजादे तुम्हारे सारे परिवार को मारकर और हमें मारकर ये यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। इसका वो दाहिना अंग यहाँ का मंत्री बनना चाहता है। हाँ थोड़ी सर्विसिंग पे जरूर कर दो। बेटे प्रदीप और सिपाही महाबली, हमने कभी तुम्हें दीपक से भी और तुमने हमेशा बराबरी ही देखा है। जैसे मेरा बेटा दीपक था वैसे मैंने तुम्हें माना है और इन हरामजादों ने तुम्हारे बड़े भाई दीपक को इस दुनिया से मिटाया है। जो भी सुलूक करना है तुम दोनों इन दोनों के साथ कर। भैया महाबली, भैया महाबली, मंत्री राघव सिंह मेरे भाई दीपक को मार दिया। आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा भैया। अरे नहीं दामाद जी, मर गए तेरे गोली की गलती है साले। अब गोली की गलती रहेगी साले, हमारी गलती नहीं रहेगी, अब कोर्रा की गलती रहेगी। पहला डोज, अब दूसरा डोज तोहरे ऊपर जाए। भैया मंत्री राघव सिंह के शरीर पे कपड़े नहीं रहना चाहिए। अरे नहीं दामाद जी, क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो? कन्यादान तो कर लेने दो। कन्यादान बेटा प्रदीप, ये तुम्हारे ससुर हैं, हम चचिया ससुर हैं। अच्छा मंत्री राघव सिंह, जिस तरह तुमने मेरे भाई को तड़पा तड़पा के मारा है राघव सिंह, वैसे तेरे को तड़पा तड़पा। अरे गवैया मुझे माफ कर दो, जो कुछ माफ करने के काबिल। रामबली यार, दामाद जी को समझाओ, खाम खाम के पिटाई कर रहे हैं। हमको समझाओ, कमाल जी ना समझिए, तुम्हें थोड़ी चूक हो गई। अबे हम दोनों को छोड़ दे, मौसी से तेरी शादी करवा दूंगा। मौसी से राघव सिंह, जब जिंदा रहोगे तब शादी कराओगे ना। मुझे मत मारो, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, भ्राता श्री हो।
इनको तो को इस सूरतगढ़ रात की धरती से मिटा दो। अरे नहीं बड़े भैया, अब हम दोनों को माफ कर दो। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है, उसी तरह हम दोनों को आजाद कर दो। अब इंसानों के बीच रही, हम दोनों जानवरों के बीच। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा राघव सिंह, अगर जाओगे तो बेटी नंबरदार हमको मंत्री बनाओ यार। बेटी तुमने आने में बहुत देर कर दी और इस घूंघट में आई हो। बेटी तुमने आने में बहुत देर कर दी। सेनापति उत्तम सिंह के रिवॉल्वर की गोली मेरे सीने में दफन हो गई है। अब मैं नहीं बचूंगा बेटी, मेरे मरने का गम मत करना, क्योंकि मुझ जैसा पापी इस सूरतगढ़ की धरती पर और कोई नहीं होगा बेटी। बेटे प्रदीप, अच्छा बेटी, खुदा तेरी हिफाजत करेगा। आज इस सूरतगढ़ राज्य की दुश्मनों का खात्मा हुआ। हाँ सेनापति उत्तम सिंह, सेनापति उत्तम सिंह राघव सिंह की बेटी अकेली रह गई है और मैं चाहता हूँ कि राघव सिंह की बेटी के साथ प्रदीप की शादी कर दिया जाए। जैसी आपकी इच्छा। आओ बच्चों मेरे पास। आओ दीपक का अंतिम संस्कार करके आपके बेटे प्रदीप का रात तिलक कर देते हैं। आओ भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल प्रभु जाए बसो बिंद्र बन में।